हेलो कैडेट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएसबी में होने वाले पर्सनल इंटरव्यू की। तो चलिए पहले इस पर्सनल इंटरव्यू के कुछ बेसिक डिटेल्स को जानते हैं। सबसे पहले एसएसबी के सेकेंड डे पर ये कंडक्ट कराया जाता है और अगर आप एसएसबी बेंगलुरु में हैं तो ये आपके सेकेंड डे पर ही होगा। बाकी एसएसबी भोपाल में ये डे 3 पे कराया जाता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए कराया जाने वाला टेस्ट है और इसमें आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। इसलिए आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही में अपने फैमिली मेंबर्स के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पर हमारा पोस्चर यानी बैठने का क्या तरीका होना चाहिए और उसके साथ ही हमें कैसे वहाँ पे बिहेव करना है, ये बातें हम इस स्लाइड में जानते हैं। सबसे पहले आपको जब बुलाया जाएगा, आपका चेस्ट नंबर बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे, डोर के सामने खड़े होंगे, डोर को नॉक करेंगे। देन उसके बाद जब परमिशन मिलेगी फिर आपको अंदर आना है। अंदर आने के बाद सीट के पीछे जाके यहाँ पर खड़े हो जाना है और फिर जब वो परमिशन देंगे उसके बाद बैठना है। बैठने के पहले जब आप सीट के पीछे खड़े होंगे तो उनको ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग से और उसके बाद जब वो परमिशन देंगे फिर इस सीट पर जाके बैठना है, ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। आपकी जो बैक है यानी जो आपकी पीठ है वो पीछे सीट से टच नहीं होनी चाहिए और आपका जो हाथ है वो आपकी नी पर होना चाहिए और आप थोड़े से खुश नुमा अंदाज में आप बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा स्माइल फेस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस आप वहाँ पे नर्वस नहीं दिखने चाहिए। खैर नर्वसनेस आती है, वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, बट आपको वहाँ पे नर्वसनेस अपनी नहीं दिखानी है। प्लस आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत क्या बोले कि ठीक ठाक इंग्लिश आनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। अगर आपको वहाँ कोई वर्ड इंग्लिश का नहीं आ रहा है जो आप नहीं बोल पा रहे हो या एक दो सेंटेंस जो आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो तो आप वहाँ पे हिंदी का यूज़ कर सकते हो, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही अपना इंटरव्यू देना होगा। ठीक, तो चलिए हम अगली स्लाइड पे जानते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए अगर हम पर्सनल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले हमें उनके सामने कुछ भी दिखावा नहीं करना है। जो बात सही है, जो सत्य है, हमें उन्हीं को वही बात बतानी है। यानी बी ट्रूथफुल एंड डोंट ट्राई टू फेक हिम, बिकॉज कि वहाँ पे कई सारे टेस्ट होंगे जो आपकी सच्चाई को बाहर निकाल लेंगे, तो उनके सामने आपको झूठ नहीं बोलना है। सेकंड कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में और खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं और आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लस आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं और जो आप आगे जाके जॉब करना चाहते हो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो अगर आपको ये जॉब नहीं मिली तो आप दूसरी कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या कर रहे हो, उसके लिए क्या ट्राई कर रहे हो, उसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कि आपको अपनी जगह के बारे में, जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है और जहाँ पर आप गए हो एसएसबी देने के लिए, इन तीनों जगहों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, वहाँ की पॉलिटी के बारे में, वहाँ पे एमएलए कौन है, वहाँ का एमपी कौन है, वहाँ पे कौन सी एरियाज हैं जहाँ पे विजिट करना अच्छा होगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से वे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। लास्ट पॉइंट है कि आपको प्रेजेंट में इंटरनेशनल और नेशनल जो न्यूज़ है, करंट इश्यूज हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आपको डील भी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही इश्यूज से करना होगा वहाँ पर।
सेकेंड चीज़ कि आपको आर्म्ड फोर्सेस यानी जो मिलिट्री की जितने भी न्यूज़ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत का कमीशन होना, कोई शिप का डीकमीशन होना, प्लस कई नई रिवॉल्वर का इंडियन आर्मी में इन्वॉल्व करना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। तो इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन उसके सामने दिखाई देगा और उसके अलावा वो जान पाएगा कि हाँ आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इंडियन आर्मी में या फिर मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करने में। अब आगे हम दूसरे स्लाइड में जानेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे देने पड़ते हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम ऑफ द इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने कभी एसएसबी इंटरव्यू दिया हुआ है तो आप उसमें क्यों रिजेक्ट हुए और उसका क्या कारण था, और आप इस बार ऐसा क्या चेंज लेकर आए हुए हैं अपने में जो आपको इस इंटरव्यू में पास करा देगा। ऐसा क्वेश्चन वो पूछेंगे जरूर। हैव यू एवर बीन टू एसएसबी अर्लियर, इफ यस देन व्हाई वर यू रिजेक्टेड। तो उसमें आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देना होगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना होगा। जैसे कि आप वहाँ पर कह सकते हो कि एक्चुअल में मैं वहाँ उस टाइम पे ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया था और इसलिए मैं अपने आसपास के जो कैंडिडेट्स थे उनको ज़्यादा मौका नहीं दे पाया बोलने का। मैंने ही पूरे इंटरव्यूज़ को डोमिनेट करने की कोशिश की और शायद इसीलिए मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आप इस तरीके से अपना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि आपकी कौन सी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। तो इसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये होता है कि आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, मतलब आप ज़्यादा आशावादी पर्सन हो। तो आप कभी कदार ये मेरी वीकनेस भी बन जाती है और कभी कदार ये मेरी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। और आपकी स्ट्रेंथ आपके जो एक मोटिवेशन है, जो आपका अपना स्टेमिना है, वो एक अलग ही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इस तरीके से आप एक रिस्पॉन्स दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आता है कि आप अपने मम्मी को ज़्यादा, मदर को ज़्यादा मानते हो या फादर को, और इनमें से अगर जिसको भी आप ज़्यादा मानते हो तो क्यों मानते हो, और किसको कम मानते हो तो क्यों मानते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा देर तक रहती है। मेरे पिताजी ड्यूटी पे जाते हैं इसलिए उनके साथ ज़्यादा मेरा उठना बैठना हो नहीं पाता है, तो शायद इसीलिए मेरा ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है वो मेरे माता की तरफ ज़्यादा है। बट फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपने डेली रूटीन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है। जैसा कि आप बेड से सुबह जितने टाइम पर उठते हो और जितने टाइम पर अपने बेड पे जाके वापस सोते हो रात में, उतने के बीच में जितने भी आप एक्टिविटीज़ करते हो सबका टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और इसमें आपको एक परफेक्ट टाइम का मैनेजमेंट दिखाना होगा उनके सामने। एटलीस्ट उनके सामने तो आपको बताना ही होगा कि हाँ मैं इतने टाइम तक ये सारा काम करता हूँ। तो एक उनको पता चलेगा कि हाँ आपके अंदर जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पहले से मौजूद हैं। तो इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स भी जाएगा और उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। तो आगे दूसरे वीडियोस में हम जानेंगे अलग अलग टेस्ट के बारे में जो एसएसबी में होते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।